हेलो दोस्तों, अगर आप हमेशा के लिए अपनी अंग्रेजी को अच्छी बनाए रखना चाहते हो, हमेशा अपडेट रहना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स हमें करते रहने पड़ेंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ अंग्रेजी के ताल्लुक से, जिसका नाम है वन न्यूज, वन वर्ड एंड वन ग्रामर। मिस एक न्यूज लेंगे, उस न्यूज में हम एक या दो ऐसे वर्ड्स लेंगे जो आज तक हमें शायद पता ना हो, और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस न्यूज में किस तरह का ग्रामर इस्तेमाल किया गया है, उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। अभी तो खैर हम बहुत छोटी सी बात को देखने जा रहे हैं, एक ऐसी न्यूज जो आजकल बहुत जोरों शोरों से हर तरफ चल रही है, जिसका नाम है पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर जो अंडर फायर ऑफिसर है, इनके ताल्लुक से 8 दिनों से बहुत बड़ी चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है। इसी न्यूज को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे इस न्यूज में दो ऐसे वर्ड्स जो शायद आपको ठीक से ना पता हो अब तक। लेट अस गो टू द न्यूज। ये न्यूज है कि फेसिंग मीडिया ट्रायल एंड ट्रूथ विल प्रिवेल, सेज अंडर फायर ऑफिसर पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर कह रही है कि ट्रूथ विल प्रिवेल। सो मेरा पहला ही वर्ड आ रहा है यहाँ पर, प्रिवेल। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेल? प्रिवेल मीन्स टू विन, मीन्स सत्यमेव जयते। ये इस तरीके से, नो, ट्रूथ प्रिवेल्स, ट्रूथ विल प्रिवेल। तो प्रिवेल का मतलब होता है टू विन एज सच। पूजा खेड़कर कह दे कि सत्य सामने आएगा और सत्य ही जीतेगा भी। सो लेट अस सी, लेट अस गो थ्रू द न्यूज सो दैट हम इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर एंड हाउ टू ग्रो contextually and linguistically as well. Let us see. हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जूनियर आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर एलिट a trial by the media after a controversy broke out over her appointment and conduct during her stint in Pune's collectorate. अब मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करता हूँ, ये जो हमने अभी पढ़ा, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको नहीं पता हो? तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, लेट अस चेक। जैसे जूनियर आईएएस ऑफिसर हमें पता है, पूजा केड़कर ये नाम भी पता है, एलिक्ट भी पता है, यू नो, अ ट्रायल, कोर्ट में जो ट्रायल चलता है वो भी पता है, बाय द मीडिया, ये सारे वर्ड्स पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद ये वर्ड आपको नहीं पता होगा। दिस वर्ड इज नॉट नोन टू यू, आई सपोज। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये वर्ड किसी और तरीके से पता होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के जरिए इसका मतलब बिल्कुल भी अलग हो जाता है। स्टिंट का मतलब बदबू, बदबू भी होता है, नो, बैड स्मेल भी होता है। लेकिन यहाँ पर स्टिंट का मतलब होगा ड्यूरेशन ऑफ अ वर्क, मीन्स कुछ वक्त के लिए जब आपको किसी काम के लिए मीन्स अपॉइंट किया जाता है, so that appointment for that particular duration, stipulated duration is called stint in Pune, means इस बात का अपॉइंटमेंट एंड कंडक्ट ड्यूरिंग हर स्टिंट, उस मर्यादित कालावधि के लिए, स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए जो उनको अपॉइंट किया गया था पुणे में, वहां पर ये बात हुई है। और थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज को लेकर। The probationary officer, IS officer in the eye of a storm for alleged misuse of power and manipulating disability and OBC quotas on July 15, sidestepped questions related to the ongoing probe against her, saying the truth will eventually prevail. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूँ। दैट वर्ड इज मैनिपुलेटिंग। नो, मैनिपुलेट करना मीन्स गलत तरीके से, गलत चीजों का सहारा लेकर कोई बात करना है, नो, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ये वर्ड हर जगह पर यूज होता है, मीन्स आपके फायदे के लिए जब आप गलत रास्ते को अपनाते हो, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स। दूसरी बात है साइड स्टेप। जब इनसे सवाल पूछे गए तो इन सवालों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, नो, साइड स्टेप कर दिया। तीसरी बात है अनदर इज द थिंग, जहां पर मैं देखता हूं इवेंचुअली, आखिरी में, ट्रूथ विल प्रिवेल। प्रिवेल मीन्स दैट विल विन, नो, दैट विल कम आउट विक्टोरियस। इस तरीके से हम इन न्यूज को देख सकते हैं। तो आज हमने 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंटली देखे हैं। एक वर्ड है प्रिवेल, दूसरा वर्ड है स्टिंट,
और तीसरा वर्ड है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट। इस तरीके से हम इस न्यूज को समझ सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग के जरिए बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी अंग्रेजी को अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आखिर में कि कैसे इन न्यूज में ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है या जाता है। जैसे द प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर साइड स्टेप्ड, इन्होंने जो सवाल पूछे गए उनको साइड स्टेप्ड कर दिया। इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर दिस सब्जेक्ट, हियर इज द यूज ऑफ पास्ट टेंस, मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस। और फिर से सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया है। पुणे पुलिस सर्च्ड, पुणे पुलिस ने सर्च किया। अगेन देयर इज द यूज ऑफ V2, पास्ट टेंस ऑफ इट। इसका मतलब है जब हम न्यूज पढ़ते हैं और अगर आप स्टूडेंट हो या अपने आप को आप हमेशा अपडेट रखना चाहते हो और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी में आप कुछ कमाल करना चाहते हो, तो इस तरीके से ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को भी आपको अब इसके बाद देखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी तरीके से बात कर सको, अच्छी तरीके से लिख सको और सही तरीके से पढ़ सको समझने के लिए। दैट्स इट।